हेलो 12th क्लास। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुछ बच्चे पास हुए हैं तो कुछ बच्चों की सप्लीमेंट्री भी आई है। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनकी इंग्लिश में यदि सप्लीमेंट्री आई है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। आपको तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं पूरा आपको बता रही हूँ। निश्चित रूप से आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये अभी जो आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैंने पेपर लिया है, आपको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। आपने अभी तक जो भी करा हो उसको ध्यान में आप ज़रूर रखें, लेकिन मैं जो तरीका बता रही हूँ उसको एक बार आप फॉलो करने की कोशिश अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखें, आपको बात समझ में आएगी। सबसे पहले ये दिया हुआ है सेक्शन ए में आपका एक पैराग्राफ जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। 1-1 करके आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, और सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका नोट्स मेकिंग का दिया हुआ है। सेक्शन बी में आपका पोस्टर, उसके बाद लेटर, और इसके बाद जो दिया हुआ है आपका एक रिपोर्ट राइटिंग आई हुई है। फिर उसके बाद आपका सेक्शन सी दिया हुआ है। मैं फिर से कहूँगी आप वीडियो को पूरा देखें, मैं बताऊंगी कि आपको किस क्रम से करना है। ये पूरा पेपर का क्रम मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये आपकी ग्रामर है 10 नंबर की। फिर आपका दिया हुआ है सेक्शन डी। बच्चे इस सेक्शन डी को सबसे लास्ट में करते हैं और तैयारी नहीं करते, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सप्लीमेंट्री अभी अगर आपकी है तो तैयारी आपको यहाँ से करनी है। सेक्शन डी से आपका पूरा बुक में से आता है, तो आपको सबसे पहले तैयारी यहाँ से शुरू करनी है। मेन तैयारी जो फोकस करनी है आपको सेक्शन डी पे करनी है, और उसमें भी आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपका एक्सट्रैक्ट आपके टेक्स्ट बुक का, ये 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो इसी की करनी है। अब आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो निश्चित रूप से आप एक इंटेलिजेंट बच्चे तो होंगे नहीं, तो वीक स्टूडेंट हैं तो बड़े क्वेश्चन आंसर याद करते नहीं बनते हैं बच्चों से। इसलिए मैं ये समझा रही हूँ कि आपको शुरुआत यहाँ से करनी है। सबसे पहले आप सभी लेसन्स के आपके क्वेश्चन बैंक में जो भी एक्सट्रैक्ट आए हुए हैं या जो भी इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं उन पे पकड़ करने की कोशिश करें। आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये सभी ऑब्जेक्टिव आते हैं और इनके क्वेश्चन आंसर आपको इसमें ढूंढना बहुत आसान रहता है। तो यदि आपने पहले प्रैक्टिस कर ली तो ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन डी में ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर में पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है 3 मार्क्स का। तो आपको दूसरे नंबर पे जो तैयारी करनी है वो इस पोयम के एक्सट्रैक्ट की करनी है। ये भी बहुत इजी है तैयार करना, और रीडिंग लगा करके आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है। यहाँ पे 4 मार्क्स का जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक लगी हुई थी उसमें से ये पैराग्राफ लिया हुआ है एक्सट्रैक्ट। इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ढूंढने को आए हुए। तो टोटल आपके 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये आपके टोटल हो गए हैं 12 मार्क्स। ये आपके पक्के हो गए हैं। आपने सेक्शन डी की यदि तैयारी कर ली तो ये 12 नंबर आपके पक्के हैं। अब अगले नंबर पे आपको जो तैयारी करनी है सेक्शन सी की तैयारी करनी है। आपको ये 5
मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ये आपको नहीं सोचना है कि खाली स्थान तो हम कर ही आएंगे, कहीं से पूछ लेंगे या कुछ भी जुगाड़ कर लेंगे, तो ऐसा मन में विचार आपको नहीं लाना है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सप्लीमेंट्री में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पता नहीं चल सकते हैं। नॉर्मल आपका जो एग्ज़ाम पेपर आता है मार्च में, उसकी अपेक्षा सप्लीमेंट्री का पेपर काफ़ी कठिन आता है, तो आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन आपके पास इस साल प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो आपको सभी कुछ क्वेश्चन बैंक में से ही तैयार करना है। तो जो भी क्वेश्चन बैंक में सेक्शन सी में खाली स्थान आपके दिए हुए हैं, आप उतने याद करें। और इसके अलावा भी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो पिछले 5 साल के अनसोल्ड यूट्यूब पे डाले होंगे, उनका सॉल्यूशन डाला होगा, आप उनकी तैयारी करें, क्योंकि आपका जो भी पेपर क्वेश्चन बैंक से बाहर हुआ है वो आपका अनसोल्ड से ही आया है। तो ये आपको 5 नंबर ये फिल इन द ब्लैंक्स के पक्के कर लेने हैं, और 5 नंबर ही आपके डू एज डायरेक्टेड हैं। इसमें आपको चॉइस रहती है काफ़ी, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 में से आपको 5 हल करने रहते हैं। तो ये डू एज डायरेक्टेड ग्रामर भी आप क्वेश्चन बैंक में से तैयार करें, लेकिन ये आपको चीज़ समझ करके तैयार करने, सेंटेंस वगैरह रटने की कोशिश नहीं करनी है। तो 5 और 5 10 नंबर आपके ये हो जाते हैं सेक्शन सी के। तो ये आपके हो गए टोटल 22। अगले तीसरे नंबर पे आपको जो तैयारी करनी है वो सेक्शन ए में आपका जो एक अनसीन पैसेज आता है, ये अब 10 मार्क्स का आता है। पहले 12 मार्क्स का यानी 12 नंबर का आता था, अब 10 नंबर का आता है। ये इस साल जो आया हुआ है ये पिछले अनसोल्ड में से ही आया है। भले ही आपकी टेक्स्ट बुक चेंज हो गई लेकिन पैटर्न कुछ वही था। तो ये जो अनसीन पैसेज है अनसोल्ड में से ही आया हुआ, पिछले 5 साल का यदि आप उठा के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिए थे। तो अगले उसमें नंबर पे आपको पिछले 5 साल के अनसोल्ड और आपके क्वेश्चन बैंक में जो अनसीन पैसेज दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ एग्जाम में नहीं आता है। तो आप रोजाना अगर अनसीन पैसेज को देख करके ऑब्जेक्टिव की रीडिंग लगा लेंगे तो 1 महीने का टाइम लगभग अभी है, आप आसानी से इसके जो भी ऑब्जेक्टिव 10 नंबर आते हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कत बच्चों को जो आती है अधिकतर ग्रामर के इसमें या वोकेबलरी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उनकी दिक्कत आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आप सावधानी से ध्यान से तैयार करें। अगर आप इन 2 क्वेश्चनों को छोड़ दें तो 8 नंबर बहुत आसानी से इसमें लाए जा सकते हैं। तो अनसीन पैसेज के यदि हम ये 8 नंबर यहाँ पे जोड़ दें तो ये आपके हो जाते हैं 30 मार्क्स। आगे हम देखेंगे अगले नंबर पे जो आपके लिए आसान चीज़ पड़ती है वो है पोस्टर। तो पोस्टर बहुत सारे सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन बैंक से बाहर हुआ था, लेकिन अब सप्लीमेंट्री में ऐसी उम्मीद नहीं है। आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल क्वेश्चन पेपर या प्री बोर्ड जो भी हुआ है गवर्नमेंट स्कूल का, उसके आधार पे इनको तैयार कर लेना है। पोस्टर बनाना बहुत आसान होता है। और दूसरा आपको एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 3 चीज़ें होती हैं। एक आपकी नोटिस होती है, दूसरा आपका एडवर्टाइजमेंट होता है और तीसरा आपका पोस्टर होता है। तो सबसे पहले आसान है आपका पोस्टर। आप रोज़ाना दिन में रफ कॉपी में पोस्टर बना करके अपनी प्रैक्टिस कर लें। दूसरे नंबर पे सरल है एडवर्टाइजमेंट। तो 2-1 सब्जेक्ट के आप एडवर्टाइजमेंट तैयार करें और पोस्टर। नोटिस बनाने का सिर्फ आपको तरीका ध्यान से देख लेना है। यदि आपका क्वेश्चन बाहर होता है तो आप फॉर्मेट के अनुसार अपने आप बना करके कुछ भी सेंटेंस लिखेंगे तो 4 में से 2 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरह से अगला क्रम जो है आपका
तैयार करने का वो है कि आप इसमें 4 में से 4 नंबर ला सकें। यदि नहीं फंसता है फिर भी तो कम से कम 2 नंबर आप ला सकें। तो इनका जो फॉर्मेट है बनाने का वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद अगला नंबर जो मैं आपको कहूँगी वो आप नोट्स मेकिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि नोट्स मेकिंग में हमें कुछ भी याद नहीं करना है। ये पैसेज भी आपका पिछले 5 साल के अनसोल्ड में से ही आया हुआ है। तो नोट्स मेकिंग में हमें ये देखना रहता है कि हमारा टाइटल क्या बनेगा और कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, किस किस को हमें हेडिंग बनानी है, किसको हमें सब हेडिंग बनानी है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा बनाने का तरीका जो है अच्छे से कर लेंगे तो आप इसमें ये आपका 4 नंबर का ये भी है। तो याद करा हुआ आपका प्रैक्टिस करा हुआ नहीं फंसेगा तो आप 2 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और यदि आपका प्रैक्टिस किया हुआ फंस गया तो 4 नंबर आपके ये हो जाते हैं। तो 4 नंबर हम इसमें पोस्टर के जोड़ें और 4 नंबर ही हम इसमें आपके ये जोड़ दें नोट्स मेकिंग के, तो ये हो जाते हैं 38। और ये 4 और 4 ना भी जोड़ें तो भी आपके हो जाते हैं ये 34। आपका पेपर जो अभी आना है वो फिर से 80 मार्क्स में से ही आना है, 80 नंबर का ही आएगा। तो ये 34 नंबर हो रहे हैं, आप पास यहीं पे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें। तो अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर आपने अभी जो याद किए हों यदि, तो आप उन्हीं का रिवीजन करें। और यदि आपने ठीक से नहीं याद किए थे तो आपको क्वेश्चन आंसर सबसे पहले याद करने हैं पोएम्स के। पोएम के क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत सरल पड़ते हैं और छोटे रहते हैं, तो ये 6 मार्क्स के आ रहे हैं। तो आप पोएम में से क्वेश्चन आंसर आपने छांटें, जो आपको सरल लगे वो आपको याद करने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो पेपर है इसमें से काफ़ी कुछ सप्लीमेंट्री में रिपीट होता है। तो आपको लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर और ये जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इन्हें बहुत पक्का अच्छे से याद कर लेना है। पोएम के क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको लेसन के जो भी क्वेश्चन आंसर सरल लगें, जैसे पहला लेसन दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि जो भी लेसन आपने याद किए हैं उनके पहले पहले क्वेश्चन अवश्य याद करें, क्योंकि बहुत बार पहला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको लेसन्स के सरल लगें उन्हें आप अलग नोट कर लें और उन्हें याद करने की कोशिश करें। जो भी आपको 2, 4, 6 आप निकाल सकें, मैं इम्पोर्टेंट आपको अलग से बताऊंगी। उतना करने के बाद फिर आपको सप्लीमेंट्री रीडर जो थी आपकी उसके सरल से क्वेश्चन ही याद करने हैं, ज़्यादा कठिन आप कोशिश ना करें। उसी तरह से पीछे यहाँ पे दिए हुए हैं ये बड़े क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप चाहें तो इन्हें छोड़ दें। पहले कोशिश हमको ये करनी कि हम पास हो जाएं, तब हम परसेंटेज की सोचेंगे। तो यदि आपको परसेंटेज बनानी है तो उतना याद करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करना है। तो ये क्वेश्चन आपके कौन से इम्पोर्टेंट होंगे, ये पेपर के इम्पोर्टेंट हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर में से और प्री बोर्ड जो सरकारी स्कूल में हुआ था, इतने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद करती हूँ इतना करने के बाद आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।